हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीएसबी टीजीटी हिंदी 2024 की जो वैकेंसी आने वाली है उनके बारे में। आप कैसे तैयारी करें और किस प्रकार से आपका पहली बार में सिलेक्शन श्योर है, मतलब पक्का हो सकता है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। और जो भी आपके डाउट है सभी पर स्टेप बाय स्टेप हम बातचीत करेंगे। तो देखिए, आपके जो फॉर्म ओपन होंगे ये आपके 8/2/2024 से, यानी 8 तारीख से लेकर 8 तारीख दूसरा महीना, और इसके साथ ही 8 तारीख से और तीसरे महीने तक, यानी लगभग आपको 1 महीने का टाइम इसे अप्लाई करने में लगेगा। मतलब 1 महीने तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब वैकेंसी की बात करते हैं। वैकेंसी वैसे तो देखो बहुत सारे सब्जेक्ट की वैकेंसी है, जैसे मैथ की, मेल की है, फीमेल की है, लेकिन हम जो अपने सब्जेक्ट की बात करते हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। ये मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। हो सकता है कि आप 2-2 सब्जेक्ट में भरना चाहते हो या 3 में भी भर सकते हो, तो वो मैं चर्चा वो उसमें बाद में देख लेना आप। लेकिन हम आप यहाँ बात करेंगे, हिंदी की बात कर लेते हैं हम। टीजीटी हिंदी मेल की देखेंगे हम, यहाँ से शुरू होती हैं, जिसमें से आपकी थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से यूआर मतलब कि जो जनरल कैटेगरी यहाँ से रहेंगी, ओबीसी ये दूसरे कॉलम में है, एससी की तीसरे कॉलम में है, फिर एसटी की चौथे कॉलम में है, ईडब्ल्यूएस यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसकी टोटल वैकेंसी आपकी ये रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप, इसमें आपकी टोटल वैकेंसी है हिंदी की 75 है मेल की, बाकी की ये 8, 1, 8, 14, 6, 46 ये नंबर वाइज आपकी दी गई है। ठीक है, इसके साथ ही आप बात करते हैं फीमेल की, जो महिलाओं की वैकेंसी है वो टोटल है 110, यानी महिलाओं की 110 है और जो पुरुष हैं उनकी 75 है। ठीक है, तो महिलाएं हैं वो इसमें भी अप्लाई कर सकती है। वैसे करने की इतनी आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनकी वैकेंसी पहले ही कम है, आपकी ज़्यादा है। तो देखें, इसमें आपकी 8, 4, 5, 2, 91, तो ये आपकी रहेंगी। इसमें देखेंगे जो यूआर यानी यूआर की वैकेंसी है, यानी जो इसकी है जो आपकी सामान्य वर्ग यानी जनरल की 91 है, और इसकी है मेल की है 96 है। बाकी की देखिए, इसमें ओबीसी की आपकी रहेंगी 6 और 4। ठीक है, और इसके बाद तीसरा जो कॉलम है ये एससी का है। एससी की मैं बात करती हूँ, जिसमें मेल की है 14, फीमेल की है 5, और चौथा जो आपका कॉलम है एसटी का, एसटी की आपकी 8, यानी इसमें दोनों में बराबर है, मेल की भी फीमेल की। ठीक है, और जो इसका आपका 5वां कॉलम है ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है उनमें 1 और 4 हैं। तो इस प्रकार से टोटल वैकेंसी आपकी हो जाती है 75। तो ये रहेंगी आपकी मेल की, और फीमेल की रहेंगी 110 वैकेंसी। ठीक है, अब भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मैं ये टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी। अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो उससे आप जुड़ सकते हैं, और ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ, ये है, इसमें से आप मेल है या फीमेल है, इसमें ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें टीजीटी हिंदी की मैं बात करती हूँ, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, तो इसमें आप बात कर लेते हैं। टोटल वैकेंसी है, यहाँ देखिए 7 वैकेंसी है। इसमें से आप कोई भी, चाहे मेल है चाहे फीमेल है और चाहे किसी भी कैटेगरी है, ये सब अप्लाई इसमें कर सकते हैं। जिसमें से आपकी जनरल की रहेंगी 3 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, एससी की 1 है, एसटी की भी 1 है, ईडब्ल्यूएस की भी 1 है, यानी टोटल आपकी 7 वैकेंसी हैं। तो ये आपकी हिंदी की वैकेंसी हैं। ठीक है, बाकी देखेंगे यहाँ ये ड्राइंग टीचर की हैं, और पंजाबी की है, उर्दू की है, इसके साथ ही संस्कृत की भी हैं। हो सकता है कि दूसरे जैसे कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो एसएसटी से भरना चाहते हैं, एसएसटी की भी है, इंग्लिश की भी है, मैथ की भी है, सोशल साइंस, मेल फीमेल, यानी सभी सब्जेक्टों की वैकेंसी है तकरीबन।
तो हो सकता है कि कोई दूसरे सब्जेक्ट में अप्लाई करना चाहता हो कि जिसकी ज़्यादा वैकेंसी या जिसमें आपने बीएड कर रखी है, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जैसे जब आपकी ऐसे साइट पर आप जाकर देख सकते हैं कि आपकी क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये वैकेंसी जब आती है अप्लाई होंगी तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं बता देती हूँ, जो पिछले जो क्राइटेरिया के हिसाब के आपके पास बीएड होनी चाहिए और ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड और ग्रेजुएशन आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम विस्तार से जब ये वैकेंसी आएंगी उस पर हम बात करेंगे। अब मैं ये बात करती हूँ आप तैयारी कैसे करें। ये तो वैकेंसी की बात हो गई, लेकिन आपको तैयारी कैसी करनी है, मेन बात तो ये है। इसमें से मैं आपको बता देती हूँ कि तैयारी कुछ सब्जेक्ट नहीं, किसी भी सब्जेक्ट के कुछ विषय ऐसे होते हैं, कुछ उपविषय ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। जैसे मैं हिंदी की बात करती हूँ, जैसे व्याकरण है, कॉमन है। चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा यूपी किसी भी स्टेट से की तैयारी कर रहे हैं, उसमें क्या व्याकरण कॉमन होती है, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट होता है कि मैम हम क्या पढ़ें। भाई देखो, जैसे संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वही होते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, वो बदलते नहीं हैं। इसके साथ ही अब आदिकाल का नामकरण है, पृथ्वीराज रासो की जो मैं बात करती हूँ, जैसे प्रमाणिकता है, प्रमाणिकता अर्ध प्रमाणिकता में बात करती हूँ, या तार सप्तक है, अष्टचाप, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कॉमन है, वो सभी में आते हैं, ठीक है। तो उनकी आप पहले तैयारी, जैसे मैंने अपने चैनल पर स्टार्ट कर रखी क्लासें, मैं वो कॉमन यानी जो सामान्य रूप से सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं वो मैंने उपविषय वो मैं डाल रही हूँ, वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क करवा रही हूँ, कोई मैंने ऐप वगैरह नहीं बनाई है, ना कोई चार्ज लिया जा रहा है। टेलीग्राम पर मैं उसकी पीडीएफ भी शेयर कर रही हूँ, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे अब तक के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, वो भी मैं प्रतिदिन डालूंगी, उसकी भी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी आपको तैयारी, उसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। और व्हाट्सएप का लिंक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक पर आप मेरे से वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का आपको डाउट है मैसेज कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि जैसे सामान्य जो आपके विषय हैं, यानी व्याकरण है आपका, साहित्य है, या फिर एनसीईआरटी के टॉपिक है, तो वो मैं सारे करवाऊंगी, बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगी। तो अगर आप चाहते हैं निःशुल्क तैयारी करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों तक अवश्य शेयर कर दें, ताकि निःशुल्क रूप का फ़ायदा सभी उठा सकें। और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, बिल्कुल निःशुल्क आपको पीडीएफ मिलेगी और अतिरिक्त जानकारी मिलती रहेगी। शॉर्ट वीडियो में मैं डेली एक वीडियो ऐसी लेकर आऊँगी जिसमें से मैं आपके 1-2 प्रश्न करवाऊँगी और आपसे पूछूँगी। इससे क्या होगा कि आपके वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो डेली आपके तैयार होते रहेंगे, ठीक है। 1-2 प्रश्न तो डेली आपके तैयार होते रहेंगे। अब आपके मन में सवाल होगा कि मैम 1-2 प्रश्न से क्या होगा, तो ये देखिए महीने में आपके 30 दिन होते हैं और मैं 2 प्रश्न करवाऊंगी तो 60 प्रश्न आ जाएंगे। और उसमें से आपके क्या है 100 नंबर का ही लगभग पाठ्यक्रम आता है। किसी परीक्षा में 150 का आ जाता है, किसी में 100, इतना ही रहता है आगे पीछे। तो आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप निःशुल्क रूप से तैयार करना चाहते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर दे, टेलीग्राम से जुड़ लें, व्हाट्सएप लिंक डाउनलोड कर ले। फिर भी आपके मन में कोई संशय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं हर कमेंट का जवाब देती हूँ तब भी मुझको समय मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।